Welcome to this class of spoken English. इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लोगों ने बना दिया है या कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। हमारी दिलचस्पी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ में हम दिलचस्पी लेते हैं वो हमारे लिए आसान होती चली जाती है। आज के बदलते दौर में इंग्लिश की ज़रूरत हमें पड़ती है। हायर एजुकेशन में भी हम जाते हैं तो हमें लगता है कि बिना इंग्लिश जाने हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ कमी जैसी बात महसूस करते हैं। इंग्लिश में एक तरीका तो ये है कि हम हिंदी जानते हैं तो उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद उस बात को इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा ये है कि हम इंग्लिश पढ़ते पढ़ते इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने लग जाते हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपकी दिलचस्पी है, आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो है वो आप जानिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ने की आदत बनाइए और एक बार पढ़ने की आदत अगर आपकी हो जाती है तो आप अच्छी इंग्लिश आप बोलने लगते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं और उसको इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ के जो एक्सप्रेशंस हैं या हम आम आदमी की ज़िंदगी में जो बातें होती हैं और जो हम कहना चाहते हैं, कुछ वाक्य मैं लेकर कहता हूँ और फिर देखेंगे कि उसको इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं। जैसे किसी को कहते हैं अरे आओ ना, अब अरे आओ ना इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हे कम ऑन, और वो उल्लास होना चाहिए क्योंकि उल्लास होता है तो भाव आ जाता है चेहरे पे, इसीलिए हम कहेंगे हे कम ऑन। दूसरा सेंटेंस लेते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं। अब चलो कहीं बाहर चलते हैं बहुत ही सहज तरीका है उसको कहने का, लेट्स मूव आउट समवेयर, लेट्स मूव आउट समवेयर। कहने में अच्छा लगता है, कहने में सहज लगता है और आसान भी लगता है। फिर किसी ने कुछ कहा, कुछ पूछा हमसे और हम कहते हैं हाँ हाँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओ यस, ओ यस, तो हम ओ यस कह के बात कहते हैं। उसी तरह ना अगर कहना हो तो हम कहेंगे ओ नो, और चेहरे पे भाव आ जाए तो भाषा और दिलचस्प हो जाती है। फिर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, जब हम विचार देने लगते हैं किसी बात पे तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आई थिंक सो। और अगर विचार अच्छा नहीं लगता है, आप अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो। तो या तो हम कहें आई थिंक सो या हम कहें आई डोंट थिंक सो। दूसरा है जब हम किसी बात पे सहमत होते हैं तो हम ये भी कभी कभी कहते हैं अच्छा अच्छा ये बात है। तो अच्छा ये बात है को हम कह सकते हैं आई सी। अब आई सी का मतलब ये थोड़ा है कि मैं आपको देखता हूँ, ये कहने का तरीका होता है कि किसी बात पे आप हाँ में हाँ अगर आप एग्री करते हैं, सहमत होते हैं तो आप कहते हैं आई सी। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव करना हो तो हम कह सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो, बट आई डोंट थिंक सो। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हम अपने कुछ अलग विचार रखते हैं किसी बात पर, जैसे इस बिंदु पर मैं अलग विचार रखता हूँ, इस पॉइंट पे मैं अलग ढंग से सोचता हूँ, तो हम इजी वे में कह सकते हैं आई डिफर ऑन दिस पॉइंट, आई डिफर ऑन दिस पॉइंट। फिर किसी से अगर पूछना हो क्या आपको ऐसा लगता है तो हम कह सकते हैं डू यू फील सो। तो पॉजिटिव होकर हम अगर हम कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि डू यू फील सो। लेकिन अगर नेगेटिव होकर इसी बात को अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं डोंट यू फील सो। तो दोनों तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। फिर क्या बात होती है कि अगर हम कहना चाहें क्या ऐसा नहीं लगता है, ये सबों के लिए क्या ऐसा नहीं लगता है, अगर किसी से पूछिए तो कहेंगे डोंट यू फील सो। ठीक है, वो अपनी जगह कहना सही है, लेकिन अगर सबों के लिए बात जब आती है तो हम कह सकते हैं डजंट इट फील सो। अब इसको पास्ट में अगर कहें तो डजंट का पास्ट हम कह देंगे डिडंट इट फील सो। और आगे फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे कैसा लगेगा, इसलिए हम नॉर्मली इसको प्रेजेंट और पास्ट में ही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई चीज गर्म है, मान लीजिए समोसा आप खा रहे हैं या खाना चाहते हैं
अब समोसा गर्मा गर्म आपको खाने में अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं ए गर्मा गर्म समोसा ला। तो गर्मा गर्म समोसा, ये गर्मा गर्म की इंग्लिश, तो उसको हम इस ढंग से कह सकते हैं गेट इट हॉट, गेट इट हॉट। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इंग्लिश में इस बात को कह सकते हैं कि गर्मा गर्म समोसा लाओ, एंड गेट हॉट समोसास। उसके बाद है चावल आप खा रहे हैं, और चावल है उसमें भाप निकलता रहे तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। और भाप निकलता हुआ चावल अगर आपको खाना है तो आप कह सकते हैं गेट द राइस स्टीमिंग हॉट, मतलब भाप निकल रही है और हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा चावल खाना है जो भाप निकलता हुआ गर्मा गर्म। जैसे फिश के साथ हम चावल खाते हैं तो कितने लोग चाहते हैं कि गर्मा गर्म चावल आए भाप निकलता हुआ, और हम वैसा चावल फिश के साथ खाएं या मछली के साथ खाएं। तो हम कह सकते हैं गेट द राइस स्टीमिंग हॉट। उसके बाद हम कहते हैं कोको कोला पीना है। ठीक है, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। अब कोको कोला पीना है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर का कोको कोला या फैंटा है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है। अब कहते हैं खूब ठंडा चाहिए, खूब कनकनाहट वाला चाहिए, तो हम कह सकते हैं गेट द चिल्ड वन, गेट द चिल्ड वन। तो मजा आता है, सामने वाला समझ जाता है कि कितने टेम्परेचर का कोको कोला हमें चाहिए। एकदम कनकनाहट वाली, ठंड वाली जो बोतल होती है ना, वैसी बोतल हमें चाहिए। उसके बाद है कि आपका कहने का मतलब क्या है। कभी कभी हम दूसरे की बात नहीं समझते, तो हम कहना चाहते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तो हम इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है। फिर हम कहते हैं किसी से कहीं आगे बढ़ना है या किसी से मदद लेना है, तो हम कहते हैं माफ कीजिएगा। तो उसको बहुत ही सरल तरीके से हम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। और इस बात को अमिताभ बच्चन ने बखूबी कहा था एक गाने में, अमर अकबर एंथोनी में। अमर अकबर एंथोनी में एक गाना था माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस, और फाइनली उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। तो बड़ा दिलचस्प लगता है, किसी से आप जब कहना चाहते हैं कि माफ कीजिएगा तो हम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। किसी से समय पूछना है तो ठीक है, आप लंबा सेंटेंस बोलकर भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय योर वॉच कहते हैं, इन योर वॉच नहीं कहते हैं कि इन का मतलब मे का हो गया इन, तो हम उसको इन कह देंगे, नहीं। प्रीपोजिशंस का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए हम कहेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। उसका और आसान तरीका है, दो वर्ड में आप उस बात को कह सकते हैं। जैसे टाइम प्लीज, प्लीज में रिक्वेस्ट आ गया और टाइम की बात सामने वाला समझ जाता है कि समय पूछा गया है कि क्या समय हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से टाइम प्लीज। पानी चाहिए कह दीजिए वाटर प्लीज, किसी का संग चाहिए कह दीजिए कंपनी प्लीज। तो इस तरह आप अपनी बातों को बहुत आसानी से कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कहीं बाहर जाने का आपका मूड करता है, गाड़ी है आपके पास, आप बाहर जाना चाहते हैं, सामने कोई है तो आप उसको इनवाइट करते हैं और कहते हैं अपने मन की बात बताते हैं, आई फील लाइक गोइंग आउट ऑन ए ड्राइव, आई फील लाइक गोइंग आउट ऑन ए ड्राइव। तो इसकी हिंदी होगी मुझे बाहर सवारी से घूमने का मन कर रहा है, मतलब बाहर कहीं घूम घाम कर आना है तो मुझे ऐसा महसूस होता है, हम कह सकते हैं आई फील लाइक गोइंग आउट ऑन ए ड्राइव। और अंत में एक सेंटेंस मैं बोलूंगा, आपके साथ वक्त मैं दे रहा हूं, अच्छा लग रहा है, आपका वक्त मुझे मिल रहा है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। और वहां जाने से कोई फायदा नहीं को इंग्लिश में हम बखूबी कह सकते हैं इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। उसी तरह हम कह सकते हैं इट्स नो यूज सिटिंग हियर, उसी तरह कह सकते हैं इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम फर्दर। तो इस तरह से हम अपनी बातों को कह सकते हैं। आज के पहले क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।